तो चलिए दोस्तों हम लोग 2 के ई के पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। पहला क्वेश्चन 2.3 लिख लेते हैं। पहला निम्नलिखित 2.3 3 गुना 1/10 हो जाएगा। कहा है कि पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक पैर एक शून्य बैठेगा। अब 2 के करते हैं। 2 गुना 1 हो जाएगा। कहा है कि पॉइंट के बाद इकाई स्थान पर है तो इसलिए 1 हो जाएगा। तो इसका विस्तारित रूप होगा 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1/10। दूसरा क्वेश्चन है 30.02। दूसरा क्वेश्चन 30.02। तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा या विस्तारित रूप 2 गुना 1/100। क्योंकि दशमलव के बाद दूसरा स्थान पर 2 है इसलिए 2 शून्य यहाँ बैठेगा। अब 0 के कहते हैं। 0 गुना 1/10। पॉइंट की इधर पट्टी लाते हैं तो 0 गुना 1 हो जाएगा। 3 के करते हैं तो 3 गुना 10 हो जाएगा। इस प्रकार नया विस्तारित रूप हो जाएगा 3 गुना 10 प्लस 0 गुना 1 प्लस 0 गुना 1/10 प्लस 2 गुना 1/100। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 200.03। 200.03। तो 3 का स्थानीय मान या विस्तारित रूप हो जाएगा 3 गुना 1/100। 0 को निकालते हैं तो 0 को हो जाएगा 0 गुना 1/10। इस प्रकार 0 का हो जाएगा 0 गुना 1। उसके बाद फिर 0 को निकालते हैं तो 0 गुना 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 का निकालते हैं तो 2 गुना 100 हो जाएगा। अब इस प्रकार विस्तारित रूप हमारा हुआ 2 गुना 100 प्लस 0 गुना 10 प्लस 0 गुना 1 प्लस 0 गुना 1/10 प्लस 3 गुना 1/100। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4.503। तो लिख लेते हैं 4.503। तो पहले 3 का निकालते हैं तो 3 का हो जाएगा 3 गुना 1/100। 1000 हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ 3 शून्य बैठ जाएगा। उसके बाद 0 का निकालते हैं तो 0 का हो जाएगा 0 गुना 1/100 हो जाएगा। उसके बाद 5 के निकालते हैं तो 5 का हो जाएगा 5 गुना 1/10। उसके बाद 4 का निकालते हैं तो 4 गुना 1 हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद इकाई स्थान पर है इसलिए 1 हो जाएगा। अब इसका विस्तारित रूप हो जाएगा नीचे से 4 गुना 1 प्लस 5 गुना 1/10 प्लस 0 गुना 1/100 प्लस 3 गुना 1/1000। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है 5100
6.007। तो हम लोग यहाँ 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5106.007। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 गुना 1/1000, क्योंकि दशमलव के बाद तीसरा स्थान पर है तो 3 जीरो बैठ जाएगा। उसके बाद जीरो को निकालते हैं तो 0 गुना 1/100 हो जाएगा। उसके बाद एक और जीरो के निकालते हैं तो 0 गुना 1/10 हो जाएगा। उसके बाद 6 के निकालते हैं तो 6 गुना 1000 हो जाएगा। 6 गुना 1 होगा, 6 गुना 1 होगा। उसके बाद जीरो को निकालते हैं तो 0 गुना 10 होगा, 10 होगा। फिर 1 का निकालते हैं तो 1 गुना 100 हो जाएगा। उसके बाद 5 का निकालते हैं तो 5 गुना 1000 हो जाएगा। उसके बाद विस्तारित रूप यहाँ लिख देते हैं। 5 गुना 1000 प्लस 1 गुना 100 प्लस 0 गुना 10 प्लस 6 गुना 1 प्लस 0 गुना 1 प्लस 0 गुना 1/10 प्लस 0 गुना 1/100 प्लस 7 गुना 1/1000। ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 5 का स्थानीय मान बताएं। पहला 5.32 है, तो दूसरा का पहला क्वेश्चन 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन है 5.32। तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुना 1। दशमलव के बाद इकाई स्थान पर है तो 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 3.25। इसमें 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुना 1/10 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा 14.528 है। इसमें 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुना 1/10। चौथा हो जाएगा 0.56। तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुना 1/10। पाँचवा क्या कह रहा है? 7.1054। इसमें 5 का स्थानीय मान 5 गुना 1/1000 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा स्थान पर है तो 3 जीरो हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखने चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कौन सी संख्या बड़ी है? इसको बड़ा और छोटा पहचानने के लिए कह रहा है। तो पहला है, तीसरा के पहला क्वेश्चन क्या है? तो 3.05 या 0.5। तो इसमें 3.5 है बड़ा, तो हम लोग चिन्ह कर देंगे 3.05। 0.5 में निशानी मार देंगे। उसके बाद दूसरा है 0.77 या 7। तो इसको में हो जाएगा छोटा ये है तो इसको चिन्ह कर देंगे। उसके बाद
तीसरा कह रहा है 2.03 या 2.3, तो 2.03 लिख देते हैं या 2.3 है। इसको पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इधर 2 अंक बैठाने के लिए हम लोग एक शून्य लिख देते हैं, तो इधर भी 2 अंक हो गया और इधर भी 2 अंक हो गया। तो अब पहचानने में आसानी होगा। 2.03 है, इधर है 2.30। इसको में छोटा 3 वाला होगा तो इसको देने चिन्ह कर देंगे। फिर चौथा है 1.37 या 1.39। इसको में आसानी है क्योंकि एक तरफ 3 7 एक तरफ 3 9 है, तो छोटा देने तीर चिन्ह या तीर लगा देते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन 12.34 या 9.78। तो इसको मैं लिख देते हैं 12.34, इधर लिख देते हैं 9.78। इसको में छोटा हो जाएगा ये, इसको तीर लगा देते हैं। अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है 5.713 या 5.708। तो इसमें तो ये आसान है 5.713 लिख लेते हैं 5.708। इसको में तय है कि छोटा ये होगा तो इसको इन्हें तीर लगा देंगे। अब 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है 0.13 या 0.22। तो इसको में छोटा 0.13 लिख देते हैं, लिख देते हैं 0.22। इसका में छोटा 1 3 है क्योंकि 13 है और इधर 22 है, पॉइंट के बाद दोनों, तो इसको देने तीर लगा देते हैं। अब 8वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 6.453 या 6.45। तो इसको आगे इधर 2 अंक है इधर 3 अंक है तो इधर समान कर लेते हैं। तो 6.453 या 6.45, इधर 2 अंक है तो 3 अंक बढ़ाने के लिए एक 0 दे देंगे। अब इसको में पता चल रहा है कि छोटा कौन है, तो 3 लिख देंगे और इधर 6.45 शून्य लिख देंगे। इसको में छोटा ये है तो इसको देने तीर मार देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन की तरफ, योगफल ज्ञात करें। योगफल निकालना है। चौथा क्वेश्चन योगफल निकालने कह रहा है कितना 8.5 का प्लस 30.08 का। तो बड़ा वाला ऊपर लिख लेते हैं, तो बड़ा वाला है 30.08 है और छोटा वाला 8.5 है। तो 8 का 8 हो जाएगा, 5 और 0 5 हो जाएगा, इंटू 0.8 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, यानी 38.58। चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो है 17.35 प्लस 108.785। तो बड़ा के लिख लेते हैं आगे, तो 108.735 हो जाएगा। उसके बाद छोटा के लिख लेते हैं तो 17.35। अब जोड़ लेते हैं तो 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 3 3 6, गलती हो गई है। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17.35, उसके बाद प्लस 108.785 है। तो बड़ा वाला अगर लिख लेते हैं
108.785। उसके बाद छोटा वाला लिख लेते हैं 17.35। उसके बाद हम लोग जोड़ लेते हैं प्लस का चिन्ह, 5 के 5 हो जाएगा। उसके बाद 8 5 13 हो जाएगा, हाथ में 1, 7 3 10, 10 1 11, हाथ में 1, 7 8 15, 1 16, हाथ में 1, 0 1 1 और हाथ वाला 1 2 1 के 1, यानी इसका हो गया इतना। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा है 0.208 प्लस 3.06 प्लस 15.195। तो इसको जोड़ते हैं, बड़ा वाला लिख लेते हैं 15.195। उसके बाद से 3.06, उसके बाद से 0.208। अब जोड़ते हैं 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 9 6 15, 1 15 1 16, हाथ में 1 1 2 3 1 4.53 8 हो गया और 1। इसको आंसर कितना देगा? तो चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 180.69 प्लस 25.4 प्लस 35। तो बड़ा वाला लिख लेते हैं 180.69, उसके पास से 35 लिख लेते हैं प्लस, उसके बाद से लिख लेते हैं 25.4 लिख लेते हैं, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद इधर जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, 0 लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, पॉइंट 5 5 10, 1 11, हाथ वाला 1 11, उसके बाद 8 3 11 2 13, एक हाथ वाला 14, हाथ में 1 1 1 2 हो गया। तो इसका आंसर ना। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो 21.04 में से घटाना है 15.37। तो 21.04 में से घटाना है 15.37। बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बड़ा ये है, छोटा ये है, इसलिए इसे घटाना है। 4 में से 7 जाएगा, 4 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो इसको से 5 चलेगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, और 14 में से 7 जाएगा तो 7 बच जाएगा। और इसको पास 0 था, एक 5 लिए तो 9 हो गया, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो गया। इसको पास ये 5 ले लिया तो यहाँ 0 हो गया, और ये इसको से 5 लिया तो यहाँ 0 0 तो 10 हो गया, और 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ कट। इतना हो गया आंसर। अभी दूसरा की तरफ चलते हैं। तो दूसरा है कितना? 10.5 में से 9.846 है, तो 10.5 में से घटाना है। इसके बाद 2 जीरो लिख लेते हैं, कहा कि तीनों अंक समान हो जाए। 0 लिखने से कुछ वैल्यू नहीं बदलता है। इधर लिख लेते हैं 9.846। अब घटाते हैं तो 0 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो 10 में से 6 हो जाएगा। इसको से 5 ले लेगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसके बाद ये 4 बच जाएगा, तो 4 में से 8 जाएगा तो 4 में से 8 चूँकि तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से 5 चलेगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बजेगा, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा तो कट तो यहाँ आ गया 0.654। कुछ नहीं यहाँ रहता है तो 0 लिखाता है। अब तीसरा चलते हैं बनाने। तीसरा है 6 माइनस 0.65। तो ये घटाने के लिए 6.2 लिख देता है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक रहना चाहिए। इसके बाद 0.75 कर देते हैं। अब घटाते हैं तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा। 0 में से 5 क्योंकि नहीं जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। इसके बाद ये 9 हो जाएगा, 9 में से जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ एक 5 लिए हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 के 5 लिखा जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो 32 माइनस 6.264 कर लेते हैं। उसके बाद 32.30 लिख लेते हैं, क्योंकि जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 6.264 लिख लेते हैं। घटाते हैं तो यहाँ 0 में से 4 न जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, यहाँ भी 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7। उसके बाद पॉइंट यहाँ 1 हो जाएगा, 11 1 में से 6 तो नहीं जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 हो गया तो 2 लिख दिए। इसका आंसर इतना। हम लोग की आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलिएगा।